तो दोस्तों एचएलई ग्लास कोर्ट ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखो में कंपनी ने 235 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू पिछले साल 239 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो 231 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली, लगभग बोल सकते हैं 3-3.5% के आसपास की गिरावट है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 2% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो हल्का सा ही इस क्वार्टर में गिरता हुआ देखने को मिला है, साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 217 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल देखें तो 231 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 221 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो हालांकि इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिले, क्योंकि अगर आप गौर करते हैं कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल को तो यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। वो भी एक अच्छे खासे अमाउंट से, ऐसा भी नहीं कि थोड़ा बहुत बढ़ा है। लगभग 10 से 11% कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। तो खर्चे इस क्वार्टर में ज़्यादा देखने को मिला है। एक ही जगह पे कंपनी ने के पैसे बचे हैं इस क्वार्टर में, वो है इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी को इस क्वार्टर में 36 करोड़ का फायदा हुआ है। जबकि पिछले क्वार्टर में देखें तो 15 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था, पिछले साल 7 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ था। इन्वेंट्री के नाम पे देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी को अच्छा खासा फायदा हुआ है पिछले साल पिछले क्वार्टर के कंपेयर में, जिसकी वजह से एक्सपेंस आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल में देखने को मिला है। अदरवाइज एक्सपेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर में हाई आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग बोल सकते हैं 14.5 करोड़ के आसपास, पिछले साल 6 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 10 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको लगेगा कि साल से साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट आपको देखने को मिला है। ट्विस्ट ये है कि पिछले साल कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 3.5 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। जी हाँ, एक्सेप्शनल आइटम भी पिछले साल कंपनी को कुछ लग गए थे, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिला था। अदरवाइज एक्सेप्शनल आइटम से पहले का प्रॉफिट देखें तो पिछले साल लगभग 11.5 करोड़ के आसपास, अभी भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट जो है 11.5 करोड़ के आसपास है। तो पिछले साल के कंपेयर में देखें तो लगभग फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखें तो साल से साल बढ़ा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 2 रुपये 11 पैसे के आसपास था, पिछले साल 93 पैसे के आसपास। अभी देखें तो बढ़ गया 1 रुपये 51 पैसे देखने को मिल रहा है। लेकिन बेसिकली क्या होता है, ईपीएस जो है कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, और नेट प्रॉफिट के अंदर आपका एक्सेप्शनल आइटम भी आ जाता है, इसकी वजह से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अदरवाइज देखें तो एक ईपीएस भी थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहा है। रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों, और कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।